हेलो दोस्तों, मैं जय शुक्ला, आपका कॉमर्स एजुकेटर, आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज अपन इकोनॉमिक्स के 5वें लेक्चर पे बात करेंगे सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच कैसा संबंध होता है। अपन सीमांत उपयोगिता को और कुल उपयोगिता को पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं कि क्या होती है। जिसने पिछला लेक्चर ना देखा हो, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे, आप जाके पिछला लेक्चर ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था सीमांत उपयोगिता क्या होती है और कुल उपयोगिता क्या होती है। इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस बता दूं, ये क्वेश्चन लगभग हर दूसरे तीसरे साल पेपर में आता है। इस साल भी पेपर में पूछा गया है। 4 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स रहता है आने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारी थ्योरी जो है आगे अपन पढ़ेंगे। सीमांत उपयोगिता नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, सब में इसकी थ्योरी क्या होती है, लगती है। इस कारण से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए, पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है और कुल उपयोगिता क्या होती है। सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है, हम जब किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग करते हैं, उपभोग करने पर एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। और कुल उपयोगिता होती है जब हम संपूर्ण इकाइयों का उपभोग करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कुल उपयोगिता कहा जाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से पिछली बात को फिर अपन रिवाइज करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार का संबंध होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसके संबंध को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो अपन वस्तु की इकाई उपभोग कर रहे हैं वह वस्तु की इकाई की हमें क्या है, आवश्यकता है। आवश्यकता के कारण ही क्या होता है, हमारी डिमांड या मांग बढ़ती है या उपयोगिता होती है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब कोई बहुत भूखा व्यक्ति होगा और भूखे व्यक्ति को जब सेव मिलेगा तो जब वो पहली इकाई का उपभोग करेगा तो उसे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यानी सबसे ज़्यादा उसको आराम मिलेगा। तो पहली इकाई जब उसने उपभोग किया तो इसकी सीमांत उपयोगिता कितनी आई, 40। इसके बाद जब इसने दूसरी वस्तु की इकाई का उपभोग किया, यानी दूसरा सेव खाया, तो उसकी उपयोगिता क्या हो गई, घट गई। क्यों घट गई, इसके पीछे भी एक कारण है। इसके अभी अगले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा उपयोगिता ह्रास नियम। ये उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है। उपयोगिता ह्रास नियम में होता क्या है, जो मनुष्य होता है, मनुष्य में एक प्रवृत्ति पाई जाती है कि जब किसी वस्तु का उपभोग करता है तो जब पहली बार किसी वस्तु का उपभोग करेगा तो उसे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब दूसरी वस्तु का उपभोग करेगा उसके सेटिस्फेक्शन लेवल में क्या होगा, कमी आती जाएगी। उसी वस्तु को अगर बार बार वह उपभोग करेगा तो उसका एक समय ऐसा आएगा जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, कोई बहुत प्यासा व्यक्ति है, जब उसको पहली गिलास पानी मिलेगा तो उससे सबसे ज़्यादा राहत मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दूसरी गिलास मिलेगा तो उससे थोड़ा कम, तीसरी गिलास मिलेगा तो उससे भी कम, चौथी गिलास में उसका पेट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अगर 5वीं गिलास दे देंगे तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल 0 में चला जाएगा और 6वीं गिलास में शायद बाहर भी निकल सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य में प्रवृत्ति होती है कि मनुष्य जैसे जैसे इकाइयों का उपभोग करता है, इकाइयों के उपभोग करने से उसके सेटिस्फेक्शन लेवल में क्या होता जाता है, परिवर्तन आता जाता है। ये किस कारण से होता है, उपयोगिता ह्रास नियम के कारण। यह नियम गोशन ने दिया था, इसका अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे क्या होता है उपयोगिता ह्रास नियम। आप ये समझ लीजिए कि इसी नियम के कारण ही क्या होती है, सीमांत उपयोगिता लगातार हमारी क्या होती है, घटती है। इसके बाद जब इसने तीसरी इकाई का उपभोग किया तो इसकी सीमांत उपयोगिता और घट गई, 20 आ गई। चौथी इकाई का उपभोग किया तो इसकी सीमांत उपयोगिता 10 और 5वीं इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता क्या हो गई, 0 हो गई। मतलब ये पूरी रूप से क्या हो गया, संतुष्ट हो गया, आगे उपभोग करने के लिए तैयार नहीं है। और 6वीं इकाई पे क्या होगा, इसकी माइनस पे आ गई उपभोक्ता सीमांत उपयोगिता, क्योंकि ये पूर्ण रूप से 5वें बिंदु पर ही क्या हो चुका था, संतुष्ट हो चुका। अब देखिए,
कुल उपयोगिता क्या होती है? कुल उपयोगिता का मतलब होता है संपूर्ण इकाइयों के उपभोग से, मतलब जितनी भी इकाइयाँ यहाँ दी गई हैं, संपूर्ण इकाइयों के उपभोग से जो हमें संतुष्टि मिलती है उसे अपन क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, जब इसने पहला सेव खाया तो इसकी कुल उपयोगिता कितनी थी? 40। इसके बाद जब दूसरा खाया तो 40 और 30, मतलब 40 पहले से मिल गई और दूसरे से कितना मिला? 30। दोनों को अपन ने प्लस कर दिया तो कितनी कुल उपयोगिता हो गई इसकी? 76। इसी प्रकार तीसरे में कितनी हो गई? तीनों को अगर प्लस कर देते हैं, तीनों को अगर प्लस करें तो इसकी कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी? 90। इसी प्रकार चौथी इकाई में क्या होता है? इसकी कुल उपयोगिता हो जाती है 100। इसके बाद पांचवी इकाई में भी 100 रहती है, क्योंकि ये क्या हो चुका है? पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुका है इस बिंदु तक आते आते। इसके आगे उपभोग करने की उसकी क्षमता नहीं है। इसके बाद जब छठवीं इकाई को उपभोग करेगा तो इसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी? माइनस पे चली जाएगी। आप लोग यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, कुल उपयोगिता का अगर हम सूत्र बनाना चाहें तो किस प्रकार से बन सकता है। तो अगर हम कुल उपयोगिता का सूत्र बनाएंगे तो वह सूत्र आपका बनेगा, अगर हम सीमांत उपयोगिता क्या कर दें? जोड़ दें। तो मतलब अगर हम फार्मूला बनाएं, टोटल यूटिलिटी बराबर समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। समेशन ऑफ मतलब जब योग कर दें अपन किसका? मार्जिनल यूटिलिटी का, तो क्या निकल आएगा? हमारी टोटल यूटिलिटी निकल आएगी और कुल उपयोगिता निकल आएगी। तो ये सूत्र भी क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है पेपर में, इसलिए इसको भी आप लोग क्या कर लेंगे? नोट डाउन कर लेंगे कि कुल उपयोगिता बराबर क्या होता है? समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता को जब प्लस कर देते हैं। अब देखिए, इसको अपन ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि इसके बीच कैसा संबंध होता है। जरा आप ध्यान से इस ग्राफ में देखिए, जो मैंने टेबल बना के रखी हुई है। इस टेबल में अगर आप 4 यूनिट तक देखते हैं, चौथी इकाई तक अगर देखें तो 40, 30, 10, 40, 30, 20, 10, इसकी जो सीमांत उपयोगिता है क्या है? धनात्मक है। जब तक इसकी सीमांत उपयोगिता क्या है? धनात्मक है, तब तक हमारी कुल उपयोगिता क्या है? धनात्मक है। यानी कुल उपयोगिता हमारी क्या हो? लगातार बढ़ रही है। पहले 40 थी, फिर 70 हो गई, 90 हो गई, फिर 100 हो गई। मतलब सीमांत उपयोगिता जब तक धनात्मक रहती है तब तक हमारी कुल उपयोगिता क्या रहती है? बढ़ती रहती है। इसके बाद जब सीमांत उपयोगिता हमारी शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता क्या हो जाती है? हमारी स्थिर हो जाती है, यानी कुल उपयोगिता में स्थिरता आ जाती है। इसके बाद तीसरा जो इसमें नियम बनेगा, और यदि हमारी सीमांत उपयोगिता माइनस पे चली जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, तो हमारी कुल उपयोगिता क्या होने लगती है? घटने लगती है। ये संबंध निकल के इसके सामने आता है। फिर से एक बार देख लीजिए, जब सीमांत उपयोगिता भले घट रही लेकिन क्या है? धनात्मक है, तब तक हमारी कुल उपयोगिता क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसके बाद जब हमारी सीमांत उपयोगिता क्या हो गई? शून्य हो गई, तो हमारी कुल उपयोगिता क्या हो गई? स्थिर हो गई। इसके बाद जब हमारी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो गई तो हमारी कुल उपयोगिता क्या हो गई? घटने लगी। यही 3 संबंध इसमें बताए गए हैं। देखिए क्या लिखा है, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, यहाँ देखिए आप लोग, ये 10 तक क्या है? धनात्मक है सीमांत उपयोगिता, तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। ये देखिए 40, 70, 90, 100 तक क्या हो रही? लगातार बढ़ रही। मतलब जब तक सीमांत उपयोगिता क्या रहती है? हमारी धनात्मक रहती है, भले घट रही है सीमांत उपयोगिता, लेकिन हमारी कुल उपयोगिता लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है, यहाँ 100 तक। इसके बाद जब हमारी सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, सीमांत उपयोगिता क्या हमारी हो गई? यहाँ शून्य। सीमांत उपयोगिता शून्य होने पर हमारी कुल उपयोगिता क्या हो गई? स्थिर। तब कुल उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम होती है, अब स्थिर हो जाती है, उसके आगे नहीं बढ़ती है। इसके बाद जो छठवां पॉइंट है इस पे, जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? ऋणात्मक, यहाँ माइनस पे आ रही सीमांत उपयोगिता, तो हमारी कुल उपयोगिता क्या हो जाती है? घटने लगती है। तो यह 3 संबंध बताना पड़ता है, इसके बीच किस प्रकार से संबंध होता है। आइए इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ग्राफ के माध्यम से अपन किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ आपको एक ग्राफ बना के बता रहा हूँ, उस ग्राफ से अपन समझेंगे कि किस प्रकार से इसका संबंध होता है। चलिए मैं पॉइंट नोट डाउन कर लेता हूँ। यहाँ आपकी जो रहेगी
यूनिट्स कंज्यूम, जितनी आपने यूनिट कंज्यूम की होगी, यहाँ अपन 0 ले लेंगे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। यहाँ आपकी आएगी यूनिट्स कंज्यूम, जितनी वस्तुओं को आपने क्या की, इकाइयों का आपने उपभोग किया। और यहाँ आ जाएगी आपकी उपयोगिता, दोनों उपयोगिता, चाहे सीमांत उपयोगिता हो चाहे कुल उपयोगिता हो। कुल उपयोगिता अपन ले सकते हैं यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब देखिए अपन ग्राफ के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार का इसका संबंध होता है। अपन यहाँ 100 तक ले लिया, यहाँ कितनी इकाई अपन ने ली है 6, तो यहाँ अपन ने इकाई ले ली 6 इकाई, मतलब जितनी अपन वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। देखिए इस ग्राफ में सबसे पहले जो मैंने टेबल बना के रखी है, जब सेव की अपन ने पहली इकाई दी, अपन पहले सीमांत उपयोगिता को समझेंगे फिर कुल उपयोगिता को समझेंगे। देखिए इसमें जब अपन ने सेव की पहली इकाई ली तो हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला, कितनी संतुष्टि मिली, 40 यूनिट्स के बराबर क्या मिली, सेटिस्फेक्शन मिली। तो जब अपन पहली इकाई का उपभोग करेंगे, पहली इकाई यहाँ पर दी है और हमको संतुष्टि कहाँ मिलेगी, यहाँ पास 40 के, तो यहाँ पास एक बिंदु लगा देंगे अपन। इसके बाद जब अपन ने दूसरी इकाई का उपभोग किया तो हमारी सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई, 30, मतलब क्या हो रही है, घट रही है। दूसरी में कितनी हो गई, 30। इसी प्रकार से जब अपन ने तीसरी इकाई का उपभोग किया तो सीमांत उपयोगिता हमारी कितनी हो गई, 20। तीसरी इकाई पे हमारी जो सीमांत उपयोगिता हो गई वो क्या हो गई, 20 हो गई। इसी प्रकार से जब अपन ने चौथी इकाई का उपभोग किया तो कितनी हो गई सीमांत उपयोगिता, 10। चौथी इकाई के उपभोग से हमारी सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई, 10। इसके बाद देखिए जब अपन ने पांचवी इकाई का उपभोग किया तो सीमांत उपयोगिता क्या हो गई, 0, यहाँ पास आके बनेगा। और छठवीं इकाई का उपभोग करने पर किस में चली गई, माइनस में, यानी यहाँ आ जाएगा आपका ग्राफ। तो जो आपका ग्राफ बनेगा यहाँ से वो बनेगा एक प्रकार से नीचे को जाता हुआ इस प्रकार से। जो सीमांत उपयोगिता का ग्राफ बनेगा ये इस प्रकार से, MU सीमांत उपयोगिता। तो देखिए सीमांत उपयोगिता लगातार क्या होती जा रही है, आपकी घटती जा रही है। अब देखिए तो घट कहाँ तक रही है, जहाँ तक धनात्मक है लगातार घट रही है और एक निश्चित बिंदु आता वहाँ शून्य हो जाती है और एक निश्चित समय के बाद हमारी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। अब देखिए कुल उपयोगिता ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। कुल उपयोगिता पहले 40 थी, मतलब यही थी पहली इकाई का जब अपन ने उपभोग किया। जब दूसरी इकाई का उपभोग किया तो कितनी हो गई, 70। तो दूसरी इकाई को उपभोग करने पर हमारी कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 70। तीसरी इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 90। चौथी इकाई का उपभोग करने पर 100 और पांचवी इकाई का उपभोग करने पर कितनी है, 100 है। छठवीं इकाई का उपभोग करने पर हमारी कुल उपयोगिता क्या होने लगी, गिरने लगी, 92, मतलब 90 के ऊपर थोड़ा, इस प्रकार से। तो ये जो ग्राफ बनेगा आपका वो इस प्रकार से बनेगा। ये बनेगा आपका TU टोटल यूटिलिटी। अब देखिए यहाँ पास आपको देखना है, जहाँ पे आपकी जो सीमांत उपयोगिता जहाँ शून्य है वहाँ कुल उपयोगिता क्या है, आपकी अधिकतम है। ये जो पॉइंट है यहाँ पास, कुल उपयोगिता क्या हो गई, आपकी अधिकतम हो गई। मैं अगर आपको और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँ तो यहाँ A मान लीजिए, ये हो जाएगा आपका B,
ये पॉइंट आपका हो जाएगा बी और ये पॉइंट हो जाएगा आपका सी। इसी प्रकार से ये पॉइंट हो जाएगा आपका डी, ये पॉइंट हो जाएगा आपका ए और ये पॉइंट हो जाएगा आपका एफ। तो देखिए अब अपन जो समझ रहे थे ग्राफ के माध्यम से उस चीज़ को समझते हैं कैसा संबंध होता है। देखिए इसमें सबसे पहला संबंध जो लिखा है वह लिखा है जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। देखिए सीमांत उपयोगिता ये गई है, जब तक सीमांत उपयोगिता क्या है धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो पहला नियम सिद्ध हो गया कि सीमांत उपयोगिता अगर क्या होती है धनात्मक रहती है तो हमारी कुल उपयोगिता लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। अब दूसरा जो नियम लगता है जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, अधिकतम होती है। देखिए हमारी सीमांत उपयोगिता कहाँ पे शून्य हुई, यहाँ पे पांचवी इकाई पे शून्य हो गई, तो हमारी जो कुल उपयोगिता क्या है, अधिकतम है। इसके आगे हमारी ग्राफ ऊपर नहीं जा रही, यहाँ पर क्या हो गया, स्थिर हो गया है। इसके बाद जो इसका तीसरा है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, घटने लगती है। अब देखिए हमारी सीमांत उपयोगिता क्या होने लगी, यहाँ ऋणात्मक नीचे जाने लगी तो हमारी कुल उपयोगिता भी क्या होने लगी, घटने लगी। तो इस प्रकार क्या होता है, अपन सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के संबंध को परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक दो बार पेपर में आया भी है, इसको आप लोग ध्यान से अपने रफ कॉपी पर लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। और ये तीनों संबंधों को बताना है, ये आपको टेबल बतानी है, टेबल बताने के बाद इस ग्राफ को भी क्या करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। तो आज के लिए यही दो, अगले लेक्चर पर हम बात करेंगे उपभोक्ता ह्रास नियम क्या होता है। तो आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।